महिलाओं के सुख के लिए आपने शराबबंदी कानून आप लेकर आए थे। उन महिलाओं की आंखों में आज आंसू है, वो लोग आज रो रही हैं। क्या इसलिए आपने शराबबंदी कानून आप लेकर आए थे? और एक आम बिहारी को अगर ये बात पता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये बात कैसे नहीं पता? संभव ही नहीं है। पर अगर वो पता होने के बावजूद मुख्यमंत्री खामोश है तो कहीं ना कहीं तस्करों को उनका संरक्षण प्राप्त है। आप अपने हवा महल में बैठकर आप लाख दावे करते रहिए, किसी को क्या फर्क पड़ता है। पर जब तक आप आएंगे नहीं, किसी एक पीड़ित परिवार से मिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जब तक आप किसी परिवार से मिलेंगे नहीं, जब तक आप जानेंगे नहीं कि भैया समस्या क्या है, आप उसका समाधान कैसे करेंगे। आज यहाँ पर चुनाव होता तो सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके कैबिनेट के मंत्री यहाँ पे कैंप किए होते, बैठे होते अगर चुनाव होता। पर आज चुनाव नहीं है, इसीलिए मुख्यमंत्री को फर्क नहीं पड़ता कि भाई उनकी प्रदेश की जनता जिए या मरे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। बीते 2 सप्ताह के भीतर बिहार के कई जिलों में जहरीली शराब पीने से दर्जनों व्यक्ति की मौत हो चुकी है। वहीं मुजफ्फरपुर जिले की बात करें तो मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड अंतर्गत आने वाली मानिकपुर नरोत्तम पंचायत के बरियारपुर, मानिकपुर और सिरसिया गांव में जहरीली शराब पीने से आधा दर्जन व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अब भी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। वहीं कई लोगों की आंख की रोशनी भी जा चुकी है। इसके बाद लगातार इस पंचायत में सरगर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है और कई बड़े नेता का दौरा इस पंचायत में हो चुका है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जहां पप्पू यादव इस गाँव का दौरा करने पहुँचे थे, वहीं आज लोजपा सुप्रीमो सांसद चिराग पासवान भी कांटी प्रखंड क्षेत्र के बरियारपुर गांव में पहुंचे और उन्होंने जहरीली शराब पीने से जिस व्यक्ति की मौत हुई थी उनके परिजनों से मुलाकात की। आपको बता दें कि सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जहां पे चिराग पासवान उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और वो क्या कुछ कहते हैं इस विषय पर भी हम आपको सुनाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी पप्पू यादव का दौरा इस गांव में हुआ था और अब चिराग पासवान जहरीली शराब से जो लोगों की मृत्यु हुई है उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं, दुख दर्द बांटने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर के चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे तीखा हमला बोला है। शराबबंदी होने के बावजूद बिहार में लगातार अवैध शराब की जो खेप है वो मंगवाई जाती है और अवैध रूप से शराब की बड़ी पैमाने पर बिक्री होती है। इसको लेकर के चिराग पासवान सीधे रूप से मुख्यमंत्री को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि शराब पीने से जिस लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें हत्या की श्रेणी में लानी चाहिए और यह कहीं ना कहीं हत्या है और लोगों को जहरीली शराब से जो मौतें लगातार विभिन्न जिला में सामने आ रही है वो शराबबंदी कानून को धत्ता बता रहा है। आगे वो क्या कुछ कह रहे हैं पूरी बारीकी से आइए हम आपको सुनाते हैं। आज के दिन जहां पर छठ मनरा होना चाहिए था, दिवाली का त्यौहार बीता है, उसकी खुशियां होनी चाहिए थी, उस घरों में आज मातम बिखरा हुआ है। इसके जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी तय करने का ये वक्त है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए कहना बहुत आसान है कि भैया जिन्होंने शराब पी वही दोषी हैं। ये आप जो भुक्तभोगी हैं उन्हीं के ऊपर आप दोष डाल रहे हैं। भाई शराब मिली कहाँ से, ये अवैध शराब या जहरीली शराब आई कहाँ से, पहले आप उसके रूट कॉज तक आप पहुँचेंगे कि नहीं। जब तक आप उसका हल नहीं निकालेंगे, जब तक आप उस समस्या का समाधान नहीं निकालेंगे, तब तक आए दिन ये घटनाएं होती रहेंगी। और ये घटनाएं हो रही हैं भाई, ये तो वो खबरें हैं जो कि सुर्खियाँ बन रही हैं, जहाँ पर 6 मृत्यु 7 मृत्यु एक साथ हो गई, 10 परिवार के लोगों की मृत्यु हो गई, तो ये सुर्खियाँ बन रही हैं। पर आए दिन ऐसी घटनाएं, मुझे आज ही पता चल रहा है, अभी हम लोग यहाँ काटी प्रखंड में पता चला कि बगल वाली पंचायत में अभी कल एक और ऐसे ही व्यक्ति की वहाँ पे भी मृत्यु हुई। ये खबरें तो सुर्खियां भी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि शराबबंदी को लेकर के दावे करते हैं कि भाई, पर दावे होना और हकीकत में फर्क है ना। आप अपने हवा महल में बैठकर आप लाख दावे करते रहिए, किसी को क्या फर्क पड़ता है। पर जब तक आप आएंगे नहीं, किसी एक पीड़ित परिवार से मिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जब तक आप किसी परिवार से मिलेंगे नहीं, जब तक आप जानेंगे नहीं कि भैया समस्या क्या है, आप उसका समाधान कैसे करेंगे। एक परिवार से नहीं मिले, बस उनके जो 2-3 अधिकारी हैं उनको जो वो खबर दे रहे हैं बस वही खबर को अपना सही मानते हैं। और ये पिछले 2016 से जब से शराबबंदी कानून, भाई हम लोग पक्षधर हैं कि शराबबंदी हो यहाँ पर इस तरीके से शराबबंदी, जहाँ पर जिन महिलाओं के सुख के लिए आपने शराबबंदी कानून आप लेकर आए थे, उन महिलाओं की आंखों में आज आंसू है, वो लोग आज रो रही हैं।
क्या इसलिए आपने शराबबंदी कानून आप लेकर आए थे? आपने जो तस्कर आपने पैदा कर दिए हैं, जो तस्करी हो रही है, जब तक आप उनको नहीं पकड़ेंगे, और क्या ये संभव है कि भैया शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं हो? उनकी नाक के नीचे ये अवैध धंधा चल रहा है। आप मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारे प्रदेश के आप गृह मंत्री भी हैं, आपके शासन प्रशासन के लोगों से पूछे क्या उनको जानकारी नहीं? यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, हर कोई एक स्वर में बोलेगा कि भैया शराब खुलेआम मिलना तो दूर, यहाँ पर होम डिलीवरी हो रही है। शराब मिलती है कि नहीं मिलती है खुलेआम? तो जब ये हर एक आम बिहारी को अगर ये बात पता है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये बात कैसे नहीं पता? संभव ही नहीं है। पर अगर वो पता होने के बावजूद मुख्यमंत्री खामोश है, तो कहीं ना कहीं तस्करों को उनका संरक्षण प्राप्त है। जो लोग इस अवैध शराब के धंधे में लिप्त हैं, उनका संरक्षण प्राप्त है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, और इसीलिए वो धड़ल्ले से इस तरीके के धंधे को वो लोग अंजाम देते हैं, और जिसका नतीजा, जिसके भुक्तभोगी आम बिहार की जनता हो रही है। फिर से समीक्षा की बात आ रही है 16 को। भाई करें ना समीक्षा, पर अगर अपने हवा महल में बैठ के समीक्षा करनी है तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा। मैं आज बता देता हूं, जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे नहीं आएंगे, पीड़ित परिवारों से नहीं मिलेंगे, इन लोगों को उचित मुआवजा नहीं देंगे। भाई कमाने वाला सदस्य इनके परिवार का गया। मैं सुबह बेतिया में था, वहां पे मैं गया, 2 बच्चों की शादी होनी थी, पिता का निधन हो गया। कौन करेगा बच्चों की शादी? चलिए मैं थोड़ा सा सामर्थ्य हूँ, सक्षम हूँ, मैंने उन दोनों बच्चों की शादी का जिम्मा उठाया। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे थे जिनको स्कूल में एडमिशन करवाना था, वो जिम्मा मैंने उठाया। पर भाई मेरी भी अपनी सीमाएं हैं। आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप चाहें तो आप एक व्यापक स्तर पर इन सब की मदद कर सकते हैं। जो परिवार उजड़े हैं, उन परिवार को आप दोबारा आप बसा सकते हैं। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि इन जितने भी परिवार हैं उनको 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, और उनके परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। जिस जिस परिवार से कमाऊ सदस्य गया, उस परिवार में से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। बड़ी पैमाने पे लेकिन मौत हुई है, क्या लगता है इस पे मुख्यमंत्री जी इस तरह की मांग को क्या पूरा कर पाएंगे? भाई नहीं करेंगे तो अपने आप उनका व्यक्तित्व दिखेगा। क्या आपने बिहार की जनता को सिर्फ मरने के लिए छोड़ रखा है? जब चुनाव होते हैं तब तो आप मुंह उठा के आते हैं वोट मांगने। आज जब ये परिवार दुख में है तो आप आएंगे नहीं इनसे मिलने। यही अगर आज यहाँ पर चुनाव होता तो सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके कैबिनेट के मंत्री यहाँ पे कैंप किए होते, बैठे होते अगर चुनाव होता। पर आज चुनाव नहीं है, इसीलिए मुख्यमंत्री को फर्क नहीं पड़ता कि भाई उनकी प्रदेश की जनता जिए या मरे। वो हो सकता है मेरी मांग को ना स्वीकार करें, पर आने वाले दिनों में जितनी हत्याएं होंगी इस तरीके से, और मैं हत्या की ही संज्ञा दूंगा इसको, क्योंकि ये हत्या है जानबूझकर। आप अवैध शराब को आप रुकवा नहीं पा रहे, जहरीली शराब को बनना आप रुकवा नहीं पा रहे, और आपके जानते बूझते जहरीली शराब की बिक्री यहाँ पर हो रही है, तो ये आप जानबूझकर लोगों की हत्या करवा रहे हैं। जितनी हत्या होगी इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। आपके द्वारा क्या कुछ मदद की जाएगी उन लोगों को? भाई जैसा मैंने कहा, जहाँ पर शादी है वो खर्चा मैं उठा रहा हूँ, जहाँ पे बच्चों का एडमिशन है या पढ़ाई है वो खर्चा मैं उठा रहा हूँ। एक व्यक्ति हैं जिनकी आंख की रोशनी चली गई थी, उनका इलाज मैंने एम्स में कराने की मैंने बात की है। मुझसे जहाँ पर जो व्यक्तिगत संबंध जिनकी भी समस्या सामने आ रही है वो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। बट मैं दोहराता हूँ कि मेरी सीमाएं हैं, मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ। सरकार चाहे तो इनकी व्यापक स्तर पर मदद कर सकती है। फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर।